नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चावला स्वागत करता हूं अपने शो द सुमित चावला में। आज हमारे साथ हैं एक जानी मानी हस्ती प्रीतम सलूजा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा इस शो में। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपना सफ़र बिहार से लेकर दिल्ली तक कैसे किया, ये सारा इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो वेलकम प्रीतम हाय जी। दोस्तों, मैं प्रीतम सलूजा द सुमित चावला शो में आया हूँ अपनी बातें बताने के लिए। जो जो मैंने देखा, जो जो मैंने खोया, जो जो मैंने पाया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रीतम जी, पहला सवाल मेरा आपसे कि आप बिहार से कैसे दिल्ली आए। इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। हम जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछा है, आप जी बताइए। जी सर, मैं बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता था। मेरे बिहार में होटल थे। जी एक बार हुआ ये कि मेरे छोटे भाई का झगड़ा हो गया, जी। जिसके कारण मुझे रातों रात गया से दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ा। ऐसा क्या रीज़न हुआ कि आपको बिहार छोड़ना पड़ा अर्जेंट में? एक्चुअली सर, उसमें सरकार ऐसी थी हम्म। और जिनसे झगड़ा हुआ था वो सरकार के लोग थे। जी। इसके चलते मुझे रातों रात निकलना पड़ा। मैं, मेरा छोटा भाई जिसका नाम बंटी था, जो भी जी। इस दुनिया में है नहीं, ओ। वो कोरोना में चला गया। हम दोनों भाई रातों रात ट्रक में बैठ के गया से दिल्ली आए, बिना बताए? बिना बताए। मेरे खिलाफ मेरी पूरी फैमिली, पूरे रिश्तेदार सब हो गए थे। केवल मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों आए सर। अच्छा, आप दोनों लोग आए? वहाँ एक मोटरसाइकिल था सुजुकी मेरे पास, ओके। वही गाड़ी में रख के आए और पॉकेट में 500,000 रुपये होंगे। 500,000 रुपए लेकर आप दिल्ली बिहार से दिल्ली आ आए? गई जी। तो ये तो बड़ी मुश्किल हुई जी हुई बहुत होगी आप। मुश्किल है। तो कैसा दिन गुजरा आपका, कैसे शुरुआत हुई दिल्ली में आपकी? सर क्या बताऊं, बहुत ही खराब रहा वो समय मेरा। लेकिन अच्छा भी रहा कि मुझे पता चला कि कौन मेरे अपने हैं, कौन मेरे पराए हैं। जी उसी वक्त किंग से कैंप में मेरी मुलाकात हुई सुभाष अरोड़ा जी के साथ। जी उनकी वाइफ का नाम मधु अरोड़ा था। जी। उन्होंने मुझे अपने घर के ऊपर वाला रूम किराए में दिया, 500 रुपये किराए में। 500 रुपये किराए पे? जी, जी बहुत ही अच्छे लोग थे। अब तो सुभाष अरोड़ा जी है नहीं लाइफ में, जी लेकिन उनका एहसान मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। जी। उन्होंने मेरा राशन कार्ड बनवाया, उनकी राशन की दुकान थी। उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। मतलब पूरी सपोर्ट उन्होंने की हाँ, आपकी? पूरा सपोर्ट उन्होंने किया सर। जी। तो सुना है कि सर आप बहुत परेशानी में थे और आपने कई समय गुरुद्वारे में भी काटा। जी हाँ वो सर। क्या कहानी है सर? एक्चुअली क्या था कि जब हम सुभाष अरोड़ा जी के यहाँ रहते थे, तो उन्होंने हमें ये बताया, उनको पता चला कि हम पीछे बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जी लेकिन आज हमारे हालात ख़राब हैं। जी। तो उन्होंने हमें ये बोला कि आप हमारे ये खाना दोपहर का और रात का खा लिया करो। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनके यहाँ खाना खाऊं। अच्छा तो हम क्या करते थे, दोनों भाई कभी चांदनी चौक गुरुद्वारे, शीशगंज गुरुद्वारे चले गए, अच्छा अच्छा। कभी बंगला साहब चले गए। फिर कभी कभी देखते थे कि कब किसके यहाँ मोहल्ले में शादी हो रही है, उन्हीं की शादी में जाके खाना खा के आ जाते थे। अच्छा, मतलब जैसे आम लोग करते हैं, हाँ कई बच्चे बस करते हैं, शरारत करते एकदम, हैं हाँ कि बस। शादियों में रेडी होकर चले गए और खाना वाना खाया, हाँ, बोले हम। ये करीब करीब आधा बिहार के लोगों को तो आदत होती है कि कहीं भी शादी देखते थे वो चले जाते, स्टूडेंट भी देख करते थे ये सब काम। अच्छा। तो सर, जो आप जब गुरुद्वारों में खाना आप खाते थे, तो आपको कैसा लगता था कि यार मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ करना है? क्योंकि गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जहाँ किसी के लिए भी खुला है। नहीं, इसमें क्या था, मैं गुरुद्वारे इसलिए जाता था कि मेरे पापा जी भी ना गुरुद्वारे के सेक्रेटरी थे गया में। अच्छा तो हमें पता था कि जो लोग परेशान होते हैं वो गुरुद्वारों में आके लंगर खा लेते थे। अच्छा और फिर हमें कुछ करना भी था। उसी वक्त हमें एक लड़की मिली, शेफाली शर्मा। अच्छा। जी जी। शेफाली शर्मा के नाम से आप बड़ी चेहरे में बड़ी रौनक आ गई, क्या नहीं बात? नहीं, ये सर उस वक्त पहले ऐसी लड़की मिली दिल्ली में, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे कहा कि प्रीतम तुम इस लायक बनो कि लोग तुम्हारे पास आए, तुम लोगों के पास मत जाओ। जी। मुझे एक प्रेरणा मिली। अच्छा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने भी दिल्ली में कुछ करना है। अच्छा। हाँ, फिर मैंने दिमाग लगाया। फिर मैंने एक ट्रांसपोर्ट का ऑफिस खोला आजादपुर में। अच्छा। फिर मुझे लोग मिलते गए। जी। एक हमें काले भाई मिले, नबी क्रीम में रहते थे, उनकी फैक्ट्री थी अटैची की। अच्छा। जी जी। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उस वक्त मुझे वो रोज़ का 5 से 10 हज़ार देते थे अच्छा। कि आप मेरा ट्रांसपोर्ट का काम संभालो, जिनका मैं एहसान कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। जी। तो सर, एक बात ये है कि
जब आपका ये दौर चल रहा था तो जो आपने अभी जितने भी नाम लिए ये सारे आपके सपोर्ट में थे? हाँ, उन लोगों ने मेरी मदद की जो मुझे दिल्ली में मिले। जी। सर उस वक्त मेरे पास उसकी पेमेंट आनी चालू हो गई। काले भाई साहब ने मुझे रोज़ 5,000 रुपया दिया ट्रांसपोर्ट के काम के लिए। जी। फिर मैंने अपने वापस रिलेशन बनाने चालू किए, जी। क्योंकि मैंने उनको बताया था कि हम बिहार के गया जी में रहते थे और हमारी एक अच्छी हस्ती थी गया जी में। जी। तो आपकी सर शादी कहाँ हुई? शादी सर मेरी बहुत बचपन में हो गई, उसके पीछे भी कहानी है सर। मतलब हर चीज में एक का- नई एक कहानी स्टोरी है, है सर। एक स्टोरी है। मेरी तो मतलब शादी जो हुई उसकी स्टोरी क्या है वो भी आप जरा जनता के साथ शादी शेयर मेरी करें। बहुत कम एज में हो गई सर। और दुर्भाग्य देखिए या मेरा लक देखिए, शादी के एक दिन पहले ही मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए। ओह, ट्रेजिडी होती रही मेरे साथ हमेशा। मतलब आपको दर्द है था कि कल शादी है और आज दादाजी हाँ, एक्सपायर। दादाजी एक्सपायर कर गए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता था कि मजबूरी में सब तैयारियाँ थी, तो शादी होना भी जरूरी था। जी। तो आपकी शादी हुई कहाँ, कलकत्ता में? नहीं, मेरी शादी गया जी में हुई थी। गया जी में हुई। बिहार में। तो अभी आपकी फैमिली दिल्ली में है? अब हमारी फैमिली दिल्ली में है। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं सर, 2 बेटे 1 बेटी। अच्छा अच्छा, तो तीनों बिजनेस में है या किस? बेटी की तो शादी हो चुकी है सर, वो जी। बहुत अच्छे घर में भी है। जी। मेरा दामाद है अनमोल। जी। लगता नहीं है सर कि आप 3 बच्चों के बाप हैं। अभी तो आप खुद 30-35 साल के लग रहे हैं सर। नहीं, एक्चुअली सर मेरी बहुत बचपन में शादी हो गई थी ना, आपने ये बात नोट नहीं की है। अच्छा। मतलब ऐसा, और एक आपके बारे में सूत्रों से हमें पता चला कि आप बड़े रोमांटिक किस्म के आदमी हैं। जी जी सर। आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं। जी, गर्लफ्रेंड रही है और है भी, अच्छा, अभी भी और है। रहेंगी भी। अच्छा। मतलब आपको लगता है कि मतलब इससे आप क्या बताना चाहते हैं, किसकी प्रेरणा मिलती है आपको? सर एक्चुअली प्रेरणा क्या है सर, मैं तो ये चाहता हूँ कि आदमी को गर्लफ्रेंड रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, गर्लफ्रेंड क्योंकि रखना। आदमी गर्लफ्रेंड रहे तो आदमी यंग रहता है। अच्छा, लेकिन बीवी है तो फिर? नहीं, बीवी तो है ना सर, बीवी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत सेवा करती है मेरी। अच्छा, गर्लफ्रेंड भी सेवा करती है। गर्लफ्रेंड होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। तो आपका क्या सपना क्या है? मेरा सपना सर क्या है कि जब तक ये लाइफ है, मैं कम से कम एक काली माँ का मंदिर बना दूं और एक धर्मशाला बना दूं। मतलब काली माँ का मंदिर बनाना चाहते हैं बनाना आप? चाहता हूँ सर, एकदम चाहता हूँ। जी जी जी। तो सर अभी किस फील्ड में हैं आप? अभी कौन सा बिजनेस आप सर करते हैं? मेरा अभी थोड़ा प्रॉपर्टी का काम चलता है सर, बिल्डर का काम करता हूँ। अच्छा। और हमारे कैफे हैं दिल्ली में जी जी। जिनका नाम कवाई है सर। कवाई? कवाई रेस्टोरेंट है। तो मैं आप पूरी दिल्ली की जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कवाई रेस्टोरेंट में जाइए और आपको शायद डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट सर, मेरा रेट बहुत कम है सर, मैं तो जनता की सेवा करता हूँ सर। मैंने कोई रेस्टोरेंट से कुछ कमाता नहीं हूँ सर। अच्छा, मैंने इतने रेट रखा हुआ है कि लोगों को सस्ता और अच्छा खाना मिले। मतलब दिल्ली की पूरी जनता आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकती है तो उनको डिस्काउंट सब मिलेगा? सर पूरा डिस्काउंट है सर, मैं रेट ही इतना कम है तो डिस्काउंट उसके बाद भी देता हूँ मैं। अच्छा अच्छा मैं ये चाहता हूँ सर, जो भी स्टूडेंट आए, जो भी अच्छी फैमिली है, इनको अच्छा खाना मिले। जी। आपके सस्ता मिले। रेस्टोरेंट में सर का खास क्या है, क्या खास है ऐसा? सर मेरे रेस्टोरेंट हर चीज़ खास है। जैसे? जैसे कि दाल मखनी होगी सर, अच्छा। बटर चिकन हो गया सर, अच्छा। पास्ता हो गया सर, जी। पिज्जा हो गया, हर चीज़ खास है। कोई कुछ कम है ही नहीं। हमारे रेस्टोरेंट में रोज से लाइव प्रोग्राम होता है, जी। हर संडे कवाली होती है सर। अच्छा। लेकिन मैंने प्रॉफिट के लिए रेस्टोरेंट नहीं बनाया सर। और सुना है कि सर आपको फिल्मों का बड़ा शौक है? एक हिंदी सॉन्ग बनाया था जो 30 ने जी। चलाया था सर। अच्छा। 32-33 लाख लोगों ने देखा था। अच्छा। अभी मैं सेकंड गाना हरियाणवी बना रहा हूँ सर, जी। और उसके साथ एक मूवी बनाऊंगा, वो आपके साथ बनाऊंगा, आप डायरेक्टर रहिएगा सुमित चावला जी। जी। और बहुत जल्दी हम वो मूवी बनाएंगे सर। चलिए, बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे सर इस लायक समझा। तो हमारे प्रीतम जी ने कहा है कि एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसमें मुझे ये डायरेक्टर लेंगे। चलिए, थैंक यू बोलना चाहता हूँ प्रीतम जी को। कोई बात नहीं है सर। जी जी। आपका ऐसा हुनर है और मैंने देखा है। जी जी, थैंक यू सर। और सर मेरा एक और सवाल है, जैसे आपको भी शौक है एक्टिंग का? हाँ सर, मैंने अभी जो बारिश में सॉन्ग किया था उसमें सर थोड़ा सा रोल किया था। अच्छा। लेकिन मुझे शौक बहुत है एक्टिंग करने का? हाँ, एक्टिंग का शौक है, लेकिन भगवान मुझे ऐसी शक्ल नहीं दी कि मैं हीरो नहीं नहीं, आप तो स्मार्ट हैं सर, आप आधे से ज्यादा हीरो को रिप्लेस कर सकते हैं हमारी इंडस्ट्री में। नहीं तो सर, वो तो आपका अपनापन है जो आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, सच्चाई है सर, इस बात में सच्चाई है। आप कहीं भी, पहली बात तो आप शादीशुदा लगते नहीं हैं, आप कह भी नहीं सकता क्योंकि आपके इतने बच्चे हैं या उनकी शादी हो गई है। तो ये आप मेंटेन कैसे करते हैं इन चीज़ों को सर सर? मैंने बोला ना सर, आप गर्लफ्रेंड बनाओ, अपने आप मेंटेन कर लोगे। आप हर बच्चे को ये कहना चाहते हैं कि गर्लफ्रेंड होनी जरूरी है? लेकिन एकदम एक तो होनी चाहिए सर, एक नेक होनी चाहिए। एक होनी चाहिए। तो आप सुन रहे हैं कि हमारे प्रीतम जी आपको कुछ राय दे रहे हैं कि गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। एक अच्छी दोस्त हो तो
दोस्त ही होते हैं सर, गर्लफ्रेंड में दोस्त ही होता है और क्या होता है सर। आप अच्छा। गलत तरफ लेके मत जाइए। गर्लफ्रेंड में मैं दोस्त ही कर रहा हूँ सर, दोस्त होनी चाहिए। आपकी अच्छी दोस्त होनी चाहिए हाँ, लाइफ एक में। अच्छी दोस्त होनी चाहिए जो आपको समझाए। जो आपकी वाइफ नहीं समझा सकती वो आपकी दोस्त समझा अच्छा, सकती है सर। तो आज की डेट में सर आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो किस तरह का है? आज की डेट में सारे आपके साथ हैं? सर सब हैं जो हैं सर, 30 साल 40 साल जितने पुराने हैं सर, 25 साल हो गए हैं, सब हैं सर। सर एक बात हम कहना चाहते हैं, आप बिहार से हैं, जी बिहार की राजनीति जो पॉलिटिक्स है, जी जी। पुरानी पॉलिटिक्स और आज की पॉलिटिक्स में क्या फर्क है? काफ़ी चेंज है सर। बिहार मैं लाइक। बिहार की सर, मैं तो बिहार के लालू जी के साले के साथ भी रहा हूँ, सुभाष यादव जी के साथ भी। जी आज मैं मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह को देखता हूँ जी। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा, आप फैन हैं उनके? फैन है सर, मैं उनका फैन हूँ। आप योगी जी के फैन हैं? हाँ, मोदी जी योगी दोनों के फैन हूँ सर। मतलब आप प्रधानमंत्री मोदी जी के भी फैन हैं? बहुत जबरदस्त वाले सर। अच्छा, ऐसा क्या क्या खास बात? काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। और मैं राजनीतिक में तो हूँ नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा बोल पाऊँ। मतलब आप राजनीति में, लेकिन आपके आइडियल हाँ, प्रधानमंत्री आइडियल है, मोदी ये जी हैं। प्रधानमंत्री जी भी है, अमित शाह जी भी हैं, योगी जी भी हैं। तो सर देखिए, हम भी उम्मीद करते हैं क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर बड़ी सारी जिम्मेदारियां जी हैं। जी जी जी। अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहेंगे? सर मैं तो मोदी को ही चाहता हूँ, लेकिन आगे आए तो मैं अमित शाह या योगी जी को चाहता हूँ। अमित शाह जी या योगी जी को आप प्रधानमंत्री देखना योगी जी चाहते चाहता हैं? हूँ। बड़ा फैन है मोदी जी के? हाँ, मेरी एक अपनी अलग लाइफ है सर, मैं अपनी लाइफ में जीता हूँ सर। जी 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 अपने को कोई लालच नहीं है सर किसी के साथ में। जी जी। हाँ, एक एहसान है मेरे ऊपर, हमारे बिहार के मंत्री जी होते थे सुरेंद्र यादव जी, जो आज एमपी भी हैं, जी उनका, और एक मोहन श्रीवास्तव जी होते थे, उस वक्त उनके पीए होते थे। उनका बहुत बड़ा एहसान है मेरे लाइफ में। ऐसा क्या? ऐसा क्या कि सर मैं जब दिल्ली में आया था और काफ़ी बुरी तरह फंसा हुआ था कोई, उस वक्त सर मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी जी भजनपुरा में। जी। उस प्रॉपर्टी में मैं पैसा देके फंस गया था, किसी लोगों ने कब्जा किया हुआ था सर। उस वक्त मैंने सर अपने मंत्री जी को, सुरेंद्र यादव जी को और मोहन श्रीवास्तव जी को बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, फंस चुका हूँ। जी तो उन्होंने उस वक्त मेरी काफ़ी हेल्प की। जी। उनकी हेल्प के चलते मैं दिल्ली में स्टैंड हो गया। तो मतलब आप उनका शुक्रिया अदा करना चाहते मैं हैं? हमेशा दिल में, इस शो के माध्यम से आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ सुरेंद्र यादव जी को कि मैं उनका फ़ैन हूँ, इनको मैं दिल से मानता हूँ, हमेशा भगवान की तरह पूछता हूँ और आगे पूछता रहूँगा। मतलब आपके लिए वो हाँ, प्रेरणा स्रोत है? प्रेरणा स्रोत है सर, मैं उनका एहसान जिंदगी में भूल नहीं सकता। तो सुना है अब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी आ गए हैं? जी सर, थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ सर। अच्छा, तो किस तरह का काम करते हैं आप? प्लॉटिंग करते हैं या नहीं सर, बिल्डिंग बनाते हैं या? हम क्या करते हैं सर, जो आर्मी बिल्डर्स होते हैं जी। उनके साथ में थोड़ा पैसा लगा रहता हूँ। तो इस फाइनेंस वक्त करता हूँ कहाँ पे आपका चल रहा है? सर। ये मुखर्जी नगर आउट ऑफ लाइन, अच्छा, नॉर्थ दिल्ली में सर। नॉर्थ दिल्ली में आप काम करते हैं। तो आगे के फ्यूचर प्लान आपके? सर फ्यूचर प्लान मैं क्या बताऊँ सर, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ सोचता हूँ कि कुछ बड़ा करूँ बिल्डर लाइन में, अच्छा, फिल्मी लाइन में। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आपका फोकस है? पूरा फोकस है सर। सर आपका फेवरेट, सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? सलमान खान सर। तो आप सलमान खान जी के फैन हैं? एकदम फैन हूँ सर, सलमान हार्ड फैन है एकदम? एकदम सर, सलमान खान का को मैं फॉलो करता हूँ सर। तो देखिए, हमारे प्रीतम जी सलमान साहब को फॉलो करते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं। उनको, उनकी फिल्में भी आप पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा सर। क्यों, ऐसी क्या खास बात? सर उनके स्टाइल को मैं अपना स्टाइल समझ करता हूँ, उनको देख के करता हूँ सर। उनको जो गर्लफ्रेंड बनाने का शौक है वो सब मेरे में नहीं है सर। ये तो आप कह रहे हैं कि सलमान भाई को गर्लफ्रेंड पटाने का शौक है, तो बनाने आप का सर, बनाने का शौक बताने है। का नहीं सर। तो मुझे शौक तो सलमान भाई तो ऑलरेडी पूरा वर्ल्ड उनके ऊपर दीवाना है, उनका फैन है, सर। उनको प्यार करते हैं लोग, जी, जी। बहुत ही बेहतरीन कलाकार है जी वो। सर, तो थोड़ा बहुत लोग मुझे भी प्यार करते हैं सर। जी। मैं भी जहाँ रहता हूँ लोग मुझे भी लाइक करते हैं। तो आप सलमान भाई के नक्शे कदम पर चलते हैं? जी सर। अच्छा, और दूसरे कोई एक्टर को आप पसंद करते हैं? ये अक्षय कुमार को सर। अक्षय कुमार जी को पसंद करते हैं। तो दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी है, दोनों एक दूसरे के साथ कई फिल्में कर चुके हैं मैं साथ दोनों में। को मिला तो नहीं हूँ सर जी। लेकिन मैं दोनों के फैन हूँ। नहीं, चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे आप आज जनता आपको देख रही है, एपिसोड देखेंगे सलमान भाई तो आपको खुद फ़ोन करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपसे मिलेंगे। आप इतने अच्छे उनके फ़ैन हैं भाई, इस लाइफ हार्ड फैन हैं उनके के फैन। देखिए माँ काली ने चाहा तो पक्का मिलेंगे सर जिंदगी में। नहीं, बिल्कुल हम चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलमान भाई से कि वो हमारे प्रीतम जी को बॉम्बे बुलाएं, उनसे मिलें, उनके साथ कॉफ़ी पिएं।
तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड ज़रूर देखें, उनको पसंद भी आएगा आपको। और प्रीतम जी, हम एक बात आपसे और पूछना चाहते हैं कि आज जी की जो जनरेशन है, जी जी इसमें कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेस आई हैं, उसमें आज से आपकी कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस है? सर, किसका नाम, मुझे ऐश्वर्या राय बहुत अच्छी लगती है सर। ऐश्वर्या राय जी को आप पसंद करते हैं। जी, जी। इसके अलावा ऐश्वर्या राय जी की तो शादी हो चुकी है, जो अभी न्यू कमर्स लड़कियां आई हैं, उनमें आप एक्ट्रेस में कौन आपको लगता है कि यार ये मेरी फेवरेट है, जो अच्छा काम करती हैं? सर, अभी एक पिक्चर आई थी अजय देवगन की, रुकुल प्रीत नाम है ना इनका, जी, वो मुझे बहुत प्यारी लगती है सर। वो उसको देखने के लिए मैं कम से कम 10 वाली पिक्चर देख चुका हूँ। मतलब आपने दीदी 10 प्यार बार के, फिल्म देखी है रकुल प्रीत जी को देखने के हाँ, और लिए? अजय देवगन जी को जी सर, वो पिक्चर की स्टोरी मुझे अपने ऊपर ही लगती है सर बहुत बार। मतलब आप ऐसे हैं। तो अजय देवगन साहब, देखिए आपकी फिल्म में आपका कैरेक्टर ये प्ले कर रहे हैं उसमें। अच्छा लगा कि भाई आप इतने बड़े हार्ड फैन हैं उनके, रकुलप्रीत जी के, अजय देवगन जी के, सलमान भाई के, अक्षय जी के। अच्छी बात है, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे आप भी चल रहे हैं। बस चल ही रहे हो सर। और सर एक बात और बताइए, आज अब जो मल्टीप्लेक्स का ज़माना चल रहा है, जी सर। पुराने टाइम में सिंगल स्क्रीन हुआ करते थे, जी सर। पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? काफ़ी फर्क है सर। जैसे पुरानी फिल्में से मुझे धर्मात्मा देखी थी मैंने, से मुझे बहुत अच्छी लगती थी। धर्मात्मा फिल्म, जी सर। अच्छा। जिसमें हेमा मालिनी सर हीरोइन थी और फिरोज खान थे। फिरोज खान साहब, उनका अंदाज बड़ा निराला था। जी जी सर। पुराने एक्टरों में आपके धर्मेंद्र जी। धर्म जी, मैं धर्म जी तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धर्म जी तो सारी दुनिया उनको बड़ा प्यार करती थी। ऐसा लेजेंड एक्टर कभी कभी धरती पे आता है, जी एकदम सर। उनके जैसा कोई हो भी नहीं सकता। नहीं हो सकता सर। तो थैंक यू सर, आपने ये बात कह के मुझे बहुत इमोशनल कर दिया है कि धर्म जी की बात, क्योंकि मेरा उनसे बहुत लगाव रहा। और मैं कहूँ एक बात, तो मैं अगर आज इंडस्ट्री में हूँ तो उस परिवार का बहुत बड़ा हाथ भी है। ओके सर। जी, क्योंकि मुझे एक बार पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो उन्होंने बिना पूछे मुझे वो पैसे दिए थे, जबकि मैं सिर्फ उनको 2 बार मिला था। और लेकिन एक बार बताऊँ सर, मैं उस तक मिला नहीं हूँ, लेकिन उनकी जाने के बाद मैंने 15 दिन सोया नहीं सर। उनकी एक एक पिक्चर मैंने जुगनू देखी, चरस देखी, हर पिक्चर की सीन मुझे याद आती रही। मैं भी बहुत बड़ा फैन था इनका। अच्छा, आप भी उनके बहुत बड़े बहुत फैन बड़ा थे। fan था। बिल्कुल लेजेंड थे वो, लेजेंड है, बहुत ही लेजेंड, अच्छा उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। तो सर आपने कोई ऐसा, अब आप दिल्ली की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, दिल्ली की जनता को ये कहने साथ क्या कहूँ सर, मुझे समझ नहीं आते। सर आजकल बड़ा पोल्यूशन है, बहुत गाड़ियां हो वो गई हैं, तो बहुत सर बार तामझाम बार हो सर गई। गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं पोल्यूशन के चलते, हम्म, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है सर। तो इस कोई मैसेज आप सरकार को देना चाहते हैं इसके बारे में? सर मैं यही देना चाहता हूँ कि जिनके पास से पुरानी गाड़ियाँ हैं, आप बंद कर देते हो गाड़ियों को, तो काफ़ी इनको प्रॉब्लम होती है। अच्छा। उससे गाड़ियों के ओनर को क्या, इनकी क्या दिक्कत है, इनको क्या, उनके चलते थोड़ी गाड़ियाँ बंद हो जाती है, तो पोल्यूशन के चलते होती हैं। जो पंजाब में जला देते हैं, फलाना कर देते हैं, उसके चलते होती है ना, उनको नहीं पब्लिक को नहीं दिक्कत होनी चाहिए उसके चलते। तो सर जैसे अभी आप फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, जी सर, अभी मैं बैंकॉक होके आया हूँ सर। मतलब आपने और किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, आपने बैंकॉक नहीं का नहीं सर, नाम। मैं काफ़ी जगह गया हूँ। हाँ। चाइना, हांगकॉन्ग गया हूँ सर, दुबई गया हूँ काफ़ी बार, बैंकॉक जाता हूँ काफ़ी बार। अच्छा। तो मुझे इसलिए एक्चुअली मैं ऐसा बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, मैंने शरीक ही नहीं है ज़्यादा। लेकिन आपको बैंकॉक का पता है। नहीं इसलिए सर कि इधर ना लोग समझ जाते हैं सर, एक थोड़ी बहुत है ना। और इधर इंडियन काफ़ी लोग हैं, अब तो इंडियन हर सब जगह ही है सर, दुबई में भी है, चाइना में भी है, हर जगह है। लेकिन बैंकॉक में कोई ना कोई अपना मिल जाता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है घूमने फिरने। जी, तो सर आज आप खुश हैं अपनी लाइफ में? मैं बहुत खुश हूँ सर, मुझे तो लगता है कि मेरी जैसे लाइफ माँ काली ने किसी को दी ही नहीं है सर। अच्छा, एकदम यू आर वेरी हैप्पी। एकदम हैप्पी हूँ सर, जो चाहता हूँ वही मिलता है। चलिए, तो माँ की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। बहुत बड़ी कृपा है सर, माँ काली तो की मतलब पूरी गया कृपा। छोड़ के आपको दिल्ली या रास आ गया है? दिल्ली पूरा रास्ता आ गया सर, मैं दिल्ली के बिना रह ही नहीं सकता हूँ। अच्छा। अगर मुझे कोई बोले कि अभी बिहार रह जाओ या बंगाल रह जाओ या बाहर के विदेश में रह जाओ, तो मैं 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। अच्छा। दिल्ली से मुझे इतना प्रेम है।
अच्छा, दिल्ली से प्रेम है या दिल्ली की लड़कियों से प्रेम है? सर दिल्ली की लड़की को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं जिसको भी फिल्म बनाता हूँ वो अपने हरियाणा की हो या बिहार की हो सर। अच्छा, आप क्यों, हरियाणा के लोग बहुत अच्छे होते हैं, जी दिल के बहुत अच्छे होते हैं, जिगरे वाले भी होती है, जी, तो मैं इनको काफ़ी लाइक करता हूँ, हरियाणा के और बिहार के लोगों को। अच्छा, तो बाकी और जो नहीं इतने बाकी सबको लाइक करता हूँ सर। गर्ल्स तो गर्ल्स होती है सर, गर्ल्स सब अच्छी होती हैं, लेकिन मैं जो अपने दिल की बात बता रहा हूँ सर, मुझे बिहार के लोग पसंद जो है। बिहार के लड़के हैं और हरियाणा के लड़के बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत जिगरे वाली होती हैं और आपको पूरा सपोर्ट करती हैं और आपके साथ कभी गलत नहीं करेगी वो। जी, दिल्ली में तो बहुत सुनता हूँ क्या हो गया, हमें क्या क्या करते हैं मुझे इतना लोग नहीं पता नहीं है, लेकिन काफ़ी कांड हो जाते हैं दिल्ली के अंदर तो। सर आजकल एक नया सिस्टम चला हुआ है, भ्रष्टाचार चारों तरफ बहुत है, जी सर। उसके बारे में? सर मैंने पहले बोला ना, मैं राजनीतिक में नहीं हूँ और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता नहीं, हूँ। हम राजनीति की बात नहीं, हम आम बात कर रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ के है। खिलाफ इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि सर मेरा बिजनेस, मैं भी बिजनेसमैन हूँ। अच्छा जी सर, तो उसके बिना काम भी नहीं चल सकता है सर। जी, तो मतलब पहले की सरकार से अब की सरकार आपको बेहतर? बहुत बहुत अच्छी है सर। अब तो रेखा गुप्ता जी के आने के बाद तो बहुत कुछ चेंज हो गया सर। अच्छा, जैसे पहले तो कुछ विभाग के लोग आ भी जाते थे सर, अब तो कोई आता भी नहीं है सर, मैंने देखा है। मतलब आपकी नज़र में रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रही है? बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, रेखा गुप्ता जी तो कर ही रही है, वो बीजेपी में ही है, जी, तो बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है सर। चलिए, आप धन्यवाद देना चाहेंगे बीजेपी? एकदम सर देना चाहता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये था हमारा शो प्रीतम सलूजा जी के साथ। तो उम्मीद है ये शो आपको पसंद आएगा और आप देखते रहिए द सुमित चावला शो। अगली बार किसी और नई सेलिब्रिटी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, थैंक यू।